हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी 10 नवंबर को मनाने जा रहे हैं आंवला नवमी का पावन त्योहार। और इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। यानी कि इस दिन अगर हम आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारे लिए विशेष फलदायी होता है और हमें सहस्त्रों गुना इसका फल प्राप्त होता है। आंवले का वृक्ष औषधीय वृक्ष है और इस दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का सेवन करना, आंवले के वृक्ष का दान करना, इसकी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। और इसी दिन से ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आंवला नवमी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं और साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उनके साथ में निवास करती हैं। तो हमें विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है अगर हम आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। तो बहुत ही शुभ मुहूर्त आ रहा है। सुबह आप 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आंवले वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और शाम को जो मुहूर्त है वो थोड़ा लेट आ रहा है, यानी 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। वैसे आंवला नवमी वाले दिन पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी संशय नहीं है। लेकिन अगर विशेष समय आपने जानना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं है। वो सुबह उठेंगे और उठने के बाद में जैसे वो तुलसी पे दीपदान करते हैं, कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसी समय आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना भी वो कर लेंगे। तो उनको तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि कर कर आंवले वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा अगर आपको पानी है, आपको अपने घर में अन्न धन की वर्षा करानी है, अपने समस्त संकटों और दुखों का नाश करना है, तो आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर की जाती है। तो आंवले के वृक्ष की इतनी बड़ी महत्व है कि अगर आप एक पौधा अपने जीवन काल में आंवले का लगाते हैं तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। वैसे तो हमें बहुत सारे देव वृक्ष लगाने चाहिए, तो क्या आंवले के वृक्ष को हमें घर में लगाना चाहिए? तो जी हाँ, आप आंवले के वृक्ष को घर में लगा सकते हैं। और आपको इस दिन आंवले का वृक्ष जरूर जरूर और जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप आंवला नवमी वाले दिन उसको ला करके उसको लगाइएगा और उसकी पूजा अर्चना वंदना विधिवत कीजिएगा। क्या इस दिन आंवले के फल को खाया जाता है? देखिए, वैसे जिस चीज़ की हम पूजा कर रहे हैं उस दिन उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपकी कुल परंपरा के हिसाब से आंवले का जो है फल या आंवले की पत्तियों को खाया जाता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ जिस तरह भी होता है ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे इसे जिस दिन हम उसकी पूजा करते हैं उस दिन विशेष तौर पर सिर्फ पूजा की जाती है, उनको खाया नहीं जाता है। बाकी पूरे महीने आपको इसका सेवन करना चाहिए। और आंवले का क्या हमें दान करना चाहिए? तो देखिए, आंवले का दान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दिन आपको आंवला वृक्ष लगाना चाहिए। यानी अगर आप मंदिर में देना चाह रहे हैं तो आपको अपने हाथों से जाकर वहाँ पर लगाना चाहिए। आप किसी पार्क में लगा दीजिए, आप कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ लोगों को उसकी पूजा अर्चना वंदना करने का लाभ मिले। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष नहीं है तो मंदिर में जाके आप इस दिन पूजा कीजिए। नहीं तो कहीं भी आपको पार्क में या कहीं भी जहाँ भी मिले वहीं जाकर आपको इसकी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। तो आंवले के वृक्ष का इतना बड़ा महत्व है कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। और इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाना और परिवार सहित उसको खाने से हमें अमृत के समान फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन आंवले से अमृत की वर्षा होती है। तो पहले ऐसा ही होता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर चूल्हा बनाकर वहीं पर ही पूरा परिवार भोजन बनाता था और भोजन प्रसादी रूप में ग्रहण करता था। लेकिन देखिए, अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब वातावरण माहौल सब चेंज हो गए हैं। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप जा पाएँ और सभी मतलब बहुत ही सीमित हो गए हैं। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए अपने घर से कुछ भी आप बना करके ले जाइए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसको खाइएगा। हालाँकि इसका कहीं कोई विधान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको घर से बनाकर ले जाना है और वहाँ पर बैठकर खाना है। पर मैं ये कहती हूँ, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना बेहतर होता है। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, उससे अच्छा तो घर से ही बना कर ले जाइए और वहाँ रखिए उसको थोड़ी देर
मतलब आंवले के वृक्ष के नीचे जब हम बनाते थे तो वो वहाँ पर बनना चाहिए था खाना, है ना? तो उसी का ही विधान है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, तो आप वहाँ ले जाइएगा, वहाँ थोड़ी देर उसको रखिएगा, आंवले के वृक्ष की पूजा करिएगा, उसके बाद प्रसादी रूप में ग्रहण कर लीजिए। चाहे आप कोई एक फल ही लेकर जा रहे हैं, तो उसको भी रख कर वहाँ खाया जाता है। तो कैसे हुई थी ये परंपरा शुरू? तो इसके पीछे क्या कथा है, क्या महत्व है? तो वो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, एक बार माँ लक्ष्मी ने ऐसा संकल्प लिया कि मैं भगवान विष्णु की और महेश शिव भगवान की एक साथ पूजा अर्चना वंदना करूँगी। लेकिन समस्या ये आई कि भगवान शिव को पसंद है बेलपत्री और भगवान विष्णु को पसंद है केले का वृक्ष। तो दोनों को ऐसा कौन सा वृक्ष है जिस पे दोनों प्रसन्न हो जाएँ और दोनों का निवास उस पर हो जाए? तो भगवान ने ये कहा कि बेल वृक्ष सर्वोत्तम है, आंवले का वृक्ष सर्वोत्तम है, तो हम आंवले के वृक्ष पर ही विराजमान हो जाते हैं। तो दोनों के दोनों भगवान विष्णु और महेश आंवले के वृक्ष पर आकर निवास करने लगे और वहीं पर ही माता लक्ष्मी ने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनको भोग लगाया था। तो तभी से ही ये प्रथा और ये प्रचलन हो गया कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भोजन बनाया जाता है और उसका प्रसाद सभी परिवार वाले ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। अब बात कर लेते हैं कि आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। तो देखिए, आप अपने घर में ला करके आंवला लगाइए, वहीं पर पूजा करिए, नहीं तो मंदिर में आपको पूजा करनी है। एक लोटे में आप मीठा मिला करके जल लीजिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, थोड़ी हल्दी कुमकुम इत्यादि आप लीजिएगा, एक कलावा लीजिएगा और उसको हल्दी में अच्छे से आप डिप कर लीजिएगा। यानी कि कलावा जो है वो लाल रंग का माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती है। तो दोनों को आप कलावे को हल्दी के घोल में इस तरह से डिप कर लीजिएगा। जितनी भी आपको परिक्रमा लगानी है उतना आंवला का फल आपको ले लेना चाहिए। एक पीला कपड़ा लीजिएगा, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लीजिएगा और घी की बाती आपको लेनी है। तो आपको ये सब लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाना है। सर्वप्रथम आप आंवले के वृक्ष के चारों तरफ साफ सुथरा कर लीजिएगा। उसके बाद मीठा जल समर्पित कीजिएगा, थोड़ा कच्चा दूध समर्पित कीजिएगा, हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिएगा, पुष्प इत्यादि समर्पित कीजिएगा और आप जो पीला वस्त्र लेकर जाए हैं वो आंवले के वृक्ष को समर्पित कीजिएगा। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी के स्वरूप में समर्पित कीजिएगा। फल इत्यादि जो भी आप लेकर गए हैं वो आप समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में वैसे तो 108 हमें परिक्रमा करनी चाहिए और आंवले का फल हमें लेना चाहिए 108। लेकिन अगर आप परिक्रमा कम लगाना चाहते हैं तो कम आंवला ले लीजिएगा, 11, 21, 51 आंवले आप ले लीजिएगा और वो जो धागा आपने यानी कि कलावा आपने हल्दी में किया है उसकी एक गांठ को आप बांध दीजिएगा, एक टहनी से उसको बांध दीजिएगा आंवले के वृक्ष से और एक आप लीजिएगा हाथ में आंवला और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना है और एक परिक्रमा आपकी पूरी हो गई है, आंवले को छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा आंवला उठाइएगा, फिर आप इसी तरह वो धागा लपेटते हुए आपको यानी कि कलावा जो हल्दी में किया है उसको लपेटते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से आपको परिक्रमा लगानी है। दूसरा आंवला वहीं छोड़ दीजिएगा, फिर तीसरा आंवला, इस तरह से आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लीजिएगा। फिर घी के दीपक से आपको विष्णु भगवान की माँ लक्ष्मी की आरती करनी है और आंवला व्रत की जो है कथा पढ़नी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के लिए श्री सुक्तम का आपको पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और कनक धारा स्रोत का पाठ आप वहीं बैठ कर कीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी कोई समस्या है, पारिवारिक आपका माहौल सही नहीं है, आपके घर में ग्रह क्लेश है, अंधन की कमी है या आपका कोई काम रुका हुआ है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके समस्त कार्य बनने लग जाएंगे और आपको बहुत विशेष विशेष इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में जो आपने पीला वस्त्र और श्रृंगार चढ़ाया है उसको मंदिर में आप दान कीजिएगा। जितने आंवला आपने चढ़ाए हैं उन सबको आप दान कीजिएगा और आंवले के वृक्ष की आपको इस तरह से पूजा अर्चना वंदना करनी है, ठीक है। और ये तो हुई बात आंवले के वृक्ष की आपको कैसे पूजा करनी है और बता दिया है मैंने कि आंवले के वृक्ष का आपको दान नहीं करना है, आपको अपने हाथों से पौधा लगाना है। आंवला नवमी बहुत बड़ा पर्व होता है भगवान विष्णु का। वैसे तो कार्तिक महीना चल ही रहा है, लेकिन इस महीने में जो कुछ तिथियां होती हैं जैसे कि आंवला नवमी हो गई है या फिर देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 5 चमत्कारी दिन हैं, भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना इस समय पर की जाती है। तो
इस तरह से आपको ये सब आंवले का जो है त्योहार आपको मनाना है। आंवला नवमी का जो पर्व है वो आपको मनाना है और पूरे दिन इस दिन आंवला नवमी रहेगी, तो आपको पूजा में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब इसमें एक समस्या ये आ रही है कि आंवला नवमी वाले दिन रविवार पड़ रहा है और रविवार को आंवले के वृक्ष को छुआ नहीं जाता है, यानी कि उनकी पूजा अर्चना वंदना नहीं की जाती है। तो कुछ देव वृक्ष होते हैं जिनकी पूजा अर्चना वंदना हम रविवार को नहीं करते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी मैया की पूजा या आंवले के वृक्ष की पूजा। तो इस तरह के वृक्षों की पूजा हम नहीं करते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमारी पूजा संपन्न कैसे होगी? क्योंकि क्या होता है ना कि आंवले के वृक्ष के पत्ते भी बहुत जगह खाए जाते हैं, आंवले के वृक्ष से गले भी मिला जाता है। तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में कैसे करें? तिलक इत्यादि उनको कैसे समर्पित करेंगे? जल वगैरह उनको कैसे समर्पित करेंगे? तो बड़ी समस्या है। तो देखिए, इसका 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 1 दिन पहले यानी शनिवार को गोपाष्टमी वाले दिन अपनी समस्त पूजा अर्चना वंदना आप कर लीजिए, 1 दीपक जला के आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो दीपदान करने हैं या आंवले के फल के जो दीपदान आपको करने हैं वो आप रविवार को कर दीजिएगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि रविवार को जैसे वृक्ष को छुआ नहीं जाता है, तो आप सभी चीज़ें आप वृक्ष के नीचे थोड़ा लीप करके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा और सभी चीज़ें इस तरह से आंवले वृक्ष को भाव से समर्पित करते हुए नीचे चढ़ाते जाइएगा। मतलब आंवले के वृक्ष को आपको छूना नहीं है, आपको हल्दी कुमकुम का तिलक ऐसे दूर से करके नीचे लगा दीजिएगा स्वास्तिक के ऊपर। आपको जो भी चीज़ें करनी है आप वहीं कीजिएगा। आप जल भी वहीं समर्पित कीजिएगा, कच्चा दूध वगैरह सब समर्पित कीजिएगा उसी स्वास्तिक के ऊपर। और आप जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो भी आपको परिक्रमा दूर से ही लगानी है। ठीक है? तो इस तरह से भी आप अपनी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अगर आप मतलब आंवले के वृक्ष को छूना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रविवार को नहीं छुआ जाता है। और देखिए, बहुत जगह ऐसा माना जाएगा कि त्योहार बड़ा कि वार बड़ा, नहीं छुआ जाता है, लेकिन क्या करें, अब आंवला नवमी पड़ गई है और इस दिन ही विशेष पूजा अर्चना वंदना होगी। हम तो 1 दिन पहले नहीं करेंगे, हम तो इसी दिन करेंगे और सारी पूजा विधिवत करेंगे। तो देखिए, फिर वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या आपके आसपास जैसे भी आपकी कुल परंपरा में होता है या आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं, आप उस हिसाब से करिएगा। लेकिन जब वृक्ष को नहीं छुआ जाता है तो फिर कोई भी तिथि है, कोई भी बड़ा त्योहार है, कुछ भी है, तो फिर आपको वो नियम तोड़ना नहीं चाहिए। मेरी यही राय है आपको कि आप या तो भाव से पूजा कर लीजिएगा या फिर 1 दिन पहले आप कर लीजिएगा, शाम के समय गोधूली वेला में कर लीजिएगा, तो आपकी पूजा मान्य होगी, उसको माना जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से मैंने आंवला नवमी से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। और आपको इस दिन क्या करना है, आप एक उपाय भी कर सकते हैं। जो आंवला के बीज होते हैं, वो आंवला के अंदर से जो बीज निकलते हैं, जो गुठली होती हैं, उन सबको उसमें से आप 5 गुठलियाँ ले लीजिएगा। जो हम आंवले का दिया बनाकर प्रज्वलित करेंगे उससे अलग आप ले लीजिएगा। वहाँ जब आप पूजा करेंगे उनको एक पीले कपड़े में रख लीजिएगा। सारी पूजा अर्चना वंदना मंत्र जाप इत्यादि सब के समय पे वो वहीं रखे हुए होने चाहिए, यानी कि वो अभिमंत्रित हो जाते हैं आपकी पूजा से। उसके बाद में उस पीले कपड़े को बांध करके अपने घर के मंदिर में या अपनी तिजोरी में आप रख लीजिएगा और देखिएगा माँ लक्ष्मी माँ विष्णु की आपके घर में इतनी कृपा बरसेगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी, धन संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी और सभी प्रकार से आपका लाभ और मंगल ही होगा। करके देखिएगा, बहुत ही कारगर ये उपाय है। और सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। आंवला नवमी से संबंधित सभी जानकारी मैंने आपको देने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो लाभकारी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और 30 त्योहारों से संबंधित सभी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आया है तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।